यहाँ से यहाँ तक आपका शोल्डर टू हाफ, ठीक है। शोल्डर आपका है 13.5, तो उसका हाफ लेना है आपको यहाँ पे। ऐसे ही आर्म होल का, अभी क्या है ना कि जैसे आपने चेंज शोल्डर और चेंज आर्म होल लेते हुए आ रहे थे अभी तक, तो ये अब लेना बंद करना है, क्योंकि वो आर्म होल आप नापेंगे ना, खुद ही नापेंगे तो आपको बहुत छोटा नज़र आएगा। और मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे बिल्कुल इस तरीके से बना भी देते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि चेंज शोल्डर और चेंज आर्म होल पे फिट भी बना देते हैं, पूरा आ भी जाता है। अभी मैंने आपका नापा तो आ ही नहीं रहा था जितना आपका आर्म होल है। तो आपका आर्म होल 16 इंच है। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे अभी बताया था कि फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन उसको प्रूफ भी करना है कि ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ये ठीक है कि नहीं। बहुत बार ऐसे होगा कि फॉर्मूला यूज़ ही नहीं होगा हर किसी में, है ना, क्योंकि वो क्या होता है ना, साइज़ के ऊपर है। अगर मैं 36 साइज़ बता रही हूँ आपको, तो 36 साइज़ में भी इतने सारे साइज़ होते हैं कि फॉर्मूला और चार्ट तो फेल हो जाते हैं। 36 साइज़ है, आपका भी है, सपोज करो आपका भी है और उनका भी है, लेकिन उनके शोल्डर 14 इंच आ रहे हैं, आपके 13 आ रहे हैं, उनके 15 आ रहे हैं, फिर फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा ना। ऐसे ही आर्म होल भी चेंज हो जाएगा। जैसे 36 तीनों का साइज़ है, एक का आर्म होल 16 आ रहा है, एक का 17 आ रहा है, एक का 18 आ रहा है, फिर किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो ये होगा कि हमारा जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आर्म होल निकालने का, इससे हमें ना अंदाज़ा लग जाता है कि किसके आसपास में हमारा आने वाला है। कि जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका कितना आया, हमारा 7 आया। तो अब 7 जो आया है वो जैसे ना तैसे करके आर्म होल हमारा 16 इंच ही आना चाहिए, यानी कि उसका हाफ आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो फॉर्मूला फेल हो गया ना। कई बार ऐसा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 निकाल दिया हमने, और अभी आपके कंडीशन ऐसी ही आएगी, देखना जरूर आएगी कि जैसे ही हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 7 इंच आएगा यहाँ पे, और शोल्डर डाउन अगर कर दिया हमने हाफ इंच, तो फिर क्या होगा, आपका आर्म होल छोटा ही आएगा, 16 इंच नहीं आएगा, ठीक है। 16 इंच तब आएगा जब हम यहाँ पर 7.25 या 7.5 लेंगे, यानी कि फॉर्मूले में भी ऐड करना पड़ेगा और 1 इंच से भी ज़्यादा, 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच, ठीक है। अब समझ में आया ना इतना चीज़ें। उसके बाद जो आपका ब्रेस्ट साइज़ है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। कटिंग तो करनी होती है ब्रेस्ट साइज़ से ही। अपर ब्रेस्ट ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं कि आर्म होल को, उसमें जो डॉट होती है हमारी अपर ब्रेस्ट कम होता है ना, तो उसको आर्म होल में एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट साइज़ है, और आपकी कंडीशन थोड़ी दूसरी आ रही है। आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है और अपर ब्रेस्ट है बिल्कुल सेम है। 35 आपका ब्रेस्ट साइज़ है, अभी मैंने मेज़र किया, और 35 ही आपका ब्रेस्ट साइज़ है, और अपर ब्रेस्ट भी 35 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, डॉट नहीं डालेंगे ना, 1 डॉट पे अगर आप अपना ब्लाउज बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा आएगा, आपका फिटिंग आएगा। नीड ही नहीं है तो क्यों डालें, अगर आपकी बॉडी मांग ही नहीं रही है कि हम आर्म होल में डॉट डाल रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है डालने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्लाउज़ वही सीखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करूँ, एक ही डॉट पे पूरा ब्लाउज़ बना के दिखाऊँ, ठीक है। इस बार हम सबसे पहले एक ही डॉट पे ब्लाउज़ बनाएंगे, क्योंकि आपका जो मैंने बॉडी का शेप देखा है, तो उसमें एक डॉट पे ब्लाउज़ बनाएंगे तो शायद बहुत अच्छा ब्लाउज़ आप बन जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लाउज़ यही बनाएंगे। और जो हमारा ये वेस्ट होता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़ दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, कईयों की कमर बहुत पतली होती है और ब्रेस्ट साइज़ बहुत हैवी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो साइड की शेप है वो चेंज होगी, डॉट भी चेंज होगी, मेज़रमेंट नीचे का भी चेंज होगा। तो क्या होता है कि जो हमारा ये डॉट है, इसको हम बैक वाले पार्ट में 1 इंच से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत झोल आ जाएगा फिर, है ना। जब ऐसे जाएगा तो बैक में लूजपन आ जाएगा कमर पे, यहाँ पे सेंटर पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा और कर्व में लेके आना पड़ेगा, ये स्ट्रेट नहीं आएगा, फिर स्ट्रेट नहीं आएगा। और जो कर्व वाला स्केल है वो यूज़ करेंगे साइड की फिटिंग के लिए, जिनका ब्रेस्ट साइज़ हैवी होता है और वेस्ट बहुत ही कम होता है, ठीक है।